माह रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? माह रमज़ान में मुसलमान अपनी तौफीक के मुताबिक अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन उन अमाल से, उन नेकियों से पहले, इबादतों से पहले तज़किया नफ्स ज़रूरी है। सबसे बड़ा अमल तो तज़किया नफ्स है। कोई इबादत, कोई अमल किसी काम का नहीं जब तक इंसान का बातिन साफ़ ना हो। बातिन साफ़ करने का तरीक़ा ये है कि दिलों को साफ़ करो। किसी ने ज़्यादती की है, रमज़ान से पहले उसे माफ़ करो, नफ़रतों को मिटाओ। नफल पढ़ने वाले तो बेशुमार होते हैं, रोज़े रखने वाले, सदका देने वाले, हज करने वाले, मदद करने वाले लोगों के बेशुमार होते हैं, लेकिन इस दिल के टुकड़े को साफ़ करने वाला कोई होता है। तो दिलों को साफ़ करो। सिर्फ खाने पीने से बाज रहने का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि रोज़ा तो ये है कि लग़्व और बेहुदा बातों से बचा जाए। इंसान के, याद रखिए, दो दुश्मन होते हैं, ख़ासकर मुसलमान के। एक शैतान जो बाहर का दुश्मन है, एक उसका अपना नफ्स जो अंदर का खुफिया दुश्मन है। और याद रखिए, खुफिया दुश्मन इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जो बाहर का दुश्मन यानी शैतान होता है, हदीस से साबित है कि वो रमज़ान में कैद हो जाते हैं, लेकिन नफ्स तो कैद नहीं होता। नफ्स को हमने खुद कैद करना है, नफ्स पे हमने खुद काबू करना है। हमें नफ्स को कमज़ोर करना है, नफ्स के ख़िलाफ़ मुजाहदा करना है। जिस चीज़ की डिमांड नफ्स करे उस चीज़ के ख़िलाफ़ जाना है। किसी बड़े माहिर बुज़ुर्ग फरीदुद्दीन रहमहुल्लाह से पूछा गया कि शैतान तो कैद हो जाता है रमज़ान में, इसके बावजूद भी हम रमज़ान में गुनाह करते हैं, तो हमें बताया जाए कि नफ्स का इलाज कैसे करें। तो उन्होंने कहा, 3 असलहे हैं जो नफ्स को काबू करते हैं। मार तो नहीं सकते क्योंकि नफ्स मर ही नहीं सकता, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाता है। नंबर 1, खामोशी का खंजर। नंबर 2, भूख की तलवार। और नंबर 3, तन्हाई का नेज़ा। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर ये तीनों चीज़ें लेकर नफ्स पे टूट पड़ो ना, तो नफ्स कमज़ोर हो जाता है, काबू में आ जाता है। खामोशी का खंजर, यदि खामोश रहा करो रमज़ान में ख़ास कर, क्योंकि देखें, हाथ गुनाह करते हैं, पाँव गुनाह करते हैं, आँखें गुनाह करती हैं, मगर जितने गुनाह ज़ुबान करती है, चुगली, ग़ीबत, झूठ, गाली गलौज, बहतानबाजी, उतने गुनाह कोई और आज़ा नहीं करती। और हदीस में भी रोज़ेदार की खामोशी को तस्बीह कहा गया है, लिहाजा रोज़े में खामोशी इख्तियार कीजिए। नंबर 2, भूख की तलवार। जितना इंसान नफ्स को भूखा रखता है, इससे नफ्स कमज़ोर होता है और फिर नफ्स बुराइयों का हुक्म नहीं देता, अगर देता भी है तो बहुत कम। तो भूख से नफ्स को लगाम डाली जा सकती है। नंबर 3, तन्हाई का नेज़ा, यानी मतलब ये है कि अगर एक इंसान है, वो मजलिसों में जाता है और उन मजलिसों में झूठ चुगली का माहौल हो, मजालिस में जाने से उसके गुनाह में पड़ने का ख़तरा हो, तो फिर उसके लिए तन्हाई बेहतर है। लेकिन तन्हाई में गुनाह करते हुए डरे अल्लाह से। अब आप खुद सोचें, ये तीनों चीज़ें रोज़े में मुयस्सर होती हैं। शैतान बंद हो जाए और नफ्स कमज़ोर हो जाए तो फिर नेकियों में ही रमज़ान गुज़रता है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते भी हैं कि जिसने झूठ यानी झूठे काम नहीं छोड़े रमज़ान में, तो फिर उसके भूखा प्यासा रहने के कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हज और उम्रे में एहराम बांधने वाला गुनाहों से बचता है, इसी तरह रोज़े में भी यही कैफियत रखे कि गुनाहों से ख़ुद को बचाए।